नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर हेमलता। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सब पर भी बने रहे और वह मेरे सर पर हाथ रखे और कृपा बनाए रखे। आज का मेरा टॉपिक है कि मेष लगन से जो मीन लगन तक बहुत सारे जातक ऐसे हैं जिनको अपनी राशियों के लिए शुभ ग्रह कौन से हैं उनका चुनाव करने को नहीं आता है कि अगर मेष लगन है, मेष राशि है, तो आपके लिए शुभ ग्रह कौन से बनते हैं और उनकी आप क्या पूजा कर सकते हैं और उनसे अच्छे फलों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य है कि मेष लगन से लेके मीन लगन और राशियों तक का मैं आपको आपके शुभ ग्रह से अवगत कराऊं और उनकी पूजा पाठ कराऊं, जिससे आपकी उन्नति हो, आपका भाग्य उदय हो, आपके ज्ञानों में वृद्धि हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं आपसे क्षमा भी चाहती हूँ कि मेरा वीडियो बहुत लेट आ रहा है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। अब मैं मेष लगन से आपका शुरू करती हूँ। जिन जातकों का लगन मेष बनता है या राशि मेष होती है, जन्म कुंडली में जहाँ 1 नंबर फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, मतलब वह जातक मेष लगन के हैं, या उनकी राशि जिनके 1 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो उनकी राशि मेष बनती है। मेष लगन के जातकों के लिए 3 ग्रह बहुत लकी और बहुत अच्छे होते हैं, शुभ फलदायक होते हैं। मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, पंचमेश बनते हैं सूर्य और नवमेश बनते हैं गुरु बृहस्पति। मतलब मेष लगन के जातकों को हमेशा विशेष ख्याल रखना चाहिए कि मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, तो उनको हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होंगी, वह हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे और हमेशा जो भी कार्य रहेगा उसमें पराक्रमी बने रहेंगे। और हनुमान जी की पूजा उपाय में बताएं तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं। लाल चीज़ों हनुमान जो मंगलवार का दिन है उस दिन आप मसूर की दाल का उपयोग कर सकते हैं या दान कर सकते हैं, उससे आपका लगन में मजबूती आएगी। आप दूसरा जो ग्रह बनता है वह सूर्य। मेष लगन वाले या मेष राशि वालों को सूर्य की आराधना करनी आवश्यक होती है। उन्हें अपने ज्ञान की जितने वे सूर्य देव की आराधना करेंगे, सूर्य देव की पूजा करेंगे, उनके ज्ञान में उतनी ही वृद्धि रहेगी और ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो मनुष्य ज्ञानी है वह अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसलिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। और मेष लगन के जातकों को सूर्य देव की नियमित आराधना करनी चाहिए, सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और अगर वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ राम भगवान ने किया था जब वह रावण से युद्ध करने गए थे, तो उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। तो जहाँ जातक को लगता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या किसी भी चीज़ में फंसे हुए हैं और सही ईमानदारी से अगर वह किसी को नुकसान न पहुंचाने के लिए अगर यह कार्य कर रहे हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कीजिए, उससे आपको विजय की प्राप्ति होगी। तीसरे, मेष लगन में गुरु भी बहुत योगकारक ग्रह होते हैं क्योंकि वह आपके नवमेश बनते हैं और नवम भाव के स्वामी होने के कारण वह आपका भाग्य उदय करते हैं, आपके हमेशा भाग्य में का साथ बना रहता है। इसलिए मेष लगन या मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार के दिन या तो आप उपवास रख सकते हैं, और आजकल कुछ जातक उपवास नहीं रख पाते हैं तो आप कम से कम गुरुवार की कथा कर सकते हैं। गुरुवार के दिन मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें और सबसे अच्छी बात, गुरुवार के दिन अगर वह जातक मंदिर में जाके थोड़ा साफ सफाई करता है, थोड़ा मंदिर की थोड़ी सी देखरेख करता है, साफ सफाई करता है, तो उनके गुरु स्ट्रांग हो जाते हैं। गुरु के जो बीज मंत्र है वो है भी जाप करने से भी गुरु मजबूत होते हैं और गुरुदेव के बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। दान के अंदर आप पीली वस्तुएं खाएं, गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का धारण करें, पीला टीका लगाए, हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगाएं। दूसरा,
पहले हमारे वक्त में हम लोग गुरुवार के दिन सर नहीं धोते थे, या फिर कई लोग अभी भी साबुन कपड़े नहीं धोते हैं। ऐसे थोड़ी बहुत नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए गुरुवार के दिन। ये चीज़ का विशेष ख्याल रखें। जिनके भाग्येश गुरु बनते हैं उनको इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। वैसे गुरुवार के दिन मैं तो कहूँगी सभी को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि उस दिन नाखून ना काटे, शेविंग नहीं करवाए, और महिलाएं अपना सर न धोएं। गुरुवार के दिन यह अच्छा नहीं रहता है। शुभ कार्य करें, गुरुवार के दिन सज्जनों की सेवा करें, मंदिर में जाए, साफ सफाई करें, सबको खुशी देने की कोशिश करें, तो आपके गुरु अच्छे हो जाते हैं। मेष लगन के जातकों के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः गुरुदेव का बीज मंत्र है। यह आप जाप कर सकते हैं, उससे भी आपके गुरु मजबूत होते हैं। अभी मेष लगन में मैंने लगन के स्वामी जो बनते हैं वह मंगल बनते हैं। मंगल के लिए मैंने आपको हनुमान चालीसा बताई। अगर आप बीज मंत्र का जाप करना चाहते हो तो मंगलवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, यह मंगल देव का बीज मंत्र है। इसके जाप करने से भी आप बहुत ऊर्जावान महसूस करोगे और आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ठीक होंगी और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करोगे। यह था मेष लगन के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए। शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं तो आप सूर्य देव की आराधना करते जाइए। ओम गृणी सूर्याय नमः बीज नमः मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उससे भी आपके सूर्य मजबूत होते हैं और आपकी शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी। आप आगे बढ़ते जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको प्रभु ने चाहा तो अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। और कुछ भी हो, किसी भी कार्य को आप कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर कर्म के साथ इंसान का भाग्य भी साथ देना चाहिए। और भाग्य जो मेष लगन के जातक हैं उनके भाग्येश बनते हैं गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव की आराधना करोगे तो आपको भाग्य का साथ में मिलने लग जाएगा और उससे आपके गुरु मजबूत हो जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों की भी पूजा आपने अगर मन से कर ली तो भी आपकी जन्म कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आप जो चाहते हैं वह कार्य कर सकते हैं। लेकिन पूजा पाठ करने के साथ आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि आपका लगन अगर मेष लगन का है तो आप तुरंत एक्शन में मत आइए। मेष लगन के जो जातक रहते हैं वह तुरंत एक्शन में आते हैं, सोचते विचारते नहीं हैं और जल्दीबाजी में कार्य करते हैं और कुछ कार्य फिर जल्दीबाजी में अधूरा भी छोड़ देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको सुधारना भी बड़े आवश्यक है आप लोगों के लिए। मेष लगन के तुरंत रिएक्ट न करें, थोड़ा सोच विचारें, थोड़ा दिमाग लगाएं, उसके बाद आप कार्य करेंगे तो आपके कार्य सफल होंगे। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए, तो इससे भी आपको बहुत फायदे होंगे। दूसरा, पूजा पाठ के साथ अपने कर्मों पे विशेष ख्याल रखिए, अपने व्यवहार में विशेष ख्याल रखिए। हाँ, मैं बोलती ज़रूर हूँ कि विशेष ख्याल रखिए। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि अपन न चाहते हुए भी रिएक्ट कर जाते हैं या न चाहते हुए भी अपन बोल जाते हैं या उसके बाद में अपने को रियलाइज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अपन अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता। तो आप मेडिटेशन का साथ ले सकते हैं। मेडिटेशन करने से भी इंसान की सोल पावर बढ़ती है और उससे आपको आप देखेंगे कि आपके ऊपर आपका थोड़ा कंट्रोल आएगा। यह था आज का मेरा वीडियो मेष लगन के ऊपर और आपके 3 मुख्य ग्रह जिनको स्ट्रॉन्ग करके आप अपने जन्म कुंडली को और अपने भाग्य को, अपने ज्ञान को, स्टडी को और अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।